हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप। और मेरे ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैं रेखा आ गई आप लोगों से मिलने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए। और ये देखिए, ये हमारा घर है और यहाँ पे देखो कितनी हरियाली है। और शाम का टाइम है और मैं छत पे आ गई हूँ और मौसम अच्छा हो रहा था ना, तो इस वजह से मैं छत पे आ गई। तो अभी मैंने ना शॉर्ट वीडियो बनाई थी, तो छत पे आई थी मैं। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से गल्ला कर लेते हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला कर लेते हैं। और ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने ये वाली साड़ी पहनी है और आज है ना सावन का पहला सोमवार है, तो आप लोगों को ना पहले सोमवार की बहुत बहुत ही हार्दिक बधाई सावन के। ओके जी। और जी, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया, सच्ची सच्ची बताना। हमने तो आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस किया। और देखो, जब भी मैं आ जाती हूँ आप लोगों से मिलने के लिए और मीठी मीठी प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए, क्योंकि हम आपके बिना थोड़ी रह सकते हैं। तो इस वजह से आ गए हम आपसे मिलने के लिए और प्यारी प्यारी गल्ला करने के लिए है। और आज तो मेरा व्रत था ना, तो मैंने तो कुछ खाया नहीं। हस्बैंड जी का भी व्रत था, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया। और बस सुबह क्या है, मंदिर गए थे और पूजा वूजा कर ली। और पूजा के बाद और बस बच्चों के लिए मैंने दलिया बना दिया था और ब्रेड सेंक दिए थे। ब्रेड खा लिए थे उन्होंने और दलिया खा लिया था बच्चों ने और दूध पी लिया था। तो बस उनका यही हो गया आज। मैंने बस यही, और खाना की आज छुट्टी थी क्योंकि खाना किसी को खाना नहीं था, तो मैंने खाना नहीं बनाया। और शाम को बनाएंगे आके। और छत पे आई हूँ ना तो देखो ये पीछे पीछे ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो है ना, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बहुत अच्छा ग्रीन ग्रीन सा आ रहा है, इतने सुंदर कि बस। और मैं ना बहुत दिन बाद छत पे आई हूँ और दिन में तो बहुत दिन बाद। अभी तो ठंडा मौसम सा हो रहा था, एकदम धूप सी हो गई है। मैं धूप धूप क्या, एकदम हवा रुक गई है। अभी पता है क्या, हवा चल रही थी ना, और इतनी अच्छी हवा चल रही थी तो मैं छत पे आ गई थी। और अब एकदम हवा बंद हो गई है और एकदम उमस सी हो गई है। फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, अब बाद में जब छत पे आए हैं ना, तो आप लोगों को भी दिखा दें कि रेखा यहाँ रहती है। और ये रेखा का घर है, रेखा का आशियाना है। आप लोगों को मिला दे, देखो ये रहा। और हम ऊपर आए हैं छत पे और छत का आनंद लेने के लिए। अब थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगी है, तो बस अच्छा सच्ची सच्ची बताना, आपने मुझे मिस किया कि नहीं किया हमने तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा मिस किया, जब भी तो हम आ जाते हैं। और मैंने प्रॉमिस किया था ना कि मैं आपसे ज़रूर मिलने आऊँगी, कोई सा भी टाइम हो, जब भी मुझे टाइम लगेगा या कुछ भी समय मिलेगा, मैं आप लोगों से बातें करने के लिए ज़रूर आऊँगी। और इस वजह से मैं आ गई आप लोगों से बात करने के लिए। और मेरा ना हाथ दुख गया है, तो यहाँ पे अब मैं इसको स्टैंड में लगाती हूँ। स्टैंड भी ले आई थी मैं, स्टैंड भी ले आई थी। अब बढ़िया है ना, अब अच्छे से बात करेंगे स्टैंड लेके आई हूँ ना, तो स्टैंड पे लगा दिया मैंने, क्योंकि शॉर्ट वीडियो बना रही थी ना, तो इस वजह से। और पता है क्या, मैं छत पे आई थी, मैं शॉर्ट वीडियो बनाई थी ना, तो इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरा स्टैंड गिर गया नीचे हस्बैंड जी को बताऊंगी ना तो गुस्सा होंगे। स्टैंड गिर गया, फ़ोन गिर गया। वो तो शुक्र मनाओ ना, फ़ोन स्टैंड तो चलो कोई बात नहीं, फ़ोन महंगा है, फ़ोन नहीं टूटा है। अगर फ़ोन टूट जाता ना तो बहुत डांट पड़ती है, अच्छी वाली डांट पड़ती है वो भी। तो ये कहते कि अब इतनी तेज़ हवा चल रही थी तो छत पे क्यों वीडियो बनाने गए ये कहते हैं कि इतनी अच्छी हवा चल रही तो छत पे वीडियो बनाने नहीं जाते, नीचे बना लेते। बट फिर मैंने सोचा कि अरे अच्छी हवा चल रही है, देखो अब फिर हवा चलने लगी। मैं सोचा कि अच्छी हवा चल रही है तो चलो चले ही जाते हैं। और बस आज सावन का है, तो मैं चाहती हूँ भोले बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। और मेरे तो फेवरेट भगवान है, फेवरेट क्या, मेरे दिल से और मेरे आत्मा से बस वही जुड़े हुए हैं। और मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं बस भोले बाबा से कह देती हूँ और भोले बाबा ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। रियल बता रही हूँ सच्ची बात है, आप मानो ना मानो, पक्की बात है। और मुझे कुछ भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, भोले बाबा से कहती हूँ, वो पूरी कर लेते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना कि लाइफ में एक इष्ट भगवान तो होने चाहिए।
कि लाइफ में ना एक इष्ट भगवान तो होने चाहिए। मैं छत पे हूँ ना, तो और भी बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं उन्हें देखने लगी थी। ये कहने रही थी कि लाइफ में ना एक इष्ट भगवान तो होने चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा होना चाहिए जिससे अपने मन की बात कह सके। कोई ऐसी बातें होती हैं लाइफ में जिनसे हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, लेकिन भगवान से हम सारी बातें शेयर कर सकते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी दिक्कत होती है, भगवान है ना, क्योंकि दुनिया ऐसी है कि अगर किसी को हम प्रॉब्लम बताते हैं तो वो है ना मजाक और उड़ाता है, और किसी से कुछ कहते हैं तो फिर वो दोबारा उस बात को तुम्हें रिप्लाई भी कह सकता है, अपने मन की बात, अगर तुम किसी से अपने मन की बात। लेकिन भगवान ऐसे हैं, भगवान से आप कुछ भी कहोगे, अपनी मन की बातें भी कहोगे या कुछ भी कहोगे ना, तो वो है ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, और बस हमेशा साथ देते हैं कि एक अच्छे दोस्त और बन के ना हमेशा साथ साथ चलते हैं। बस महसूस करने की देर रहती है उनको, और वो हमेशा मेरे है ना दुख तकलीफ़ में हमेशा साथ रहे हैं। और मुझे जब भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आई है ना, तो भोले बाबा ने हमेशा साथ दिया है। और मैं ये सच्ची बात कह रही हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, पक्का दिल की बात है, दिल की नहीं रियल बात है, दिल की भी है और रियल बात है, और बहुत, क्योंकि भोले बाबा के बिना तो बस सुबह उठती हूँ ना, तो बस उन्हीं के बारे में सोचती है, शाम होती तो उनके बारे में, ठीक है। और पता है क्या, मैं ये सोचती हूँ कि जब सावन आते हैं, शिवरात्रि आती है, अधिकतर लोग है ना जब भी भगवान जी को, भोले बाबा को याद करते हैं, और वैसे कोई याद नहीं करता। तो जब भी मुझे है ना ये पूजा पाठ में ना दिखावा पसंद नहीं है। बस ये है कि भगवान को ना दिल से मानना चाहिए है। जब भी सब लोग ऐसे करेंगे, जय भोले बाबा, जय भोले बाबा, ये नहीं है। भगवान तो वैसे भी होते हैं, चाहे सावन हो है, और चाहे कुछ भी हो, आप दिल से मानोगे ना तो हमेशा आपके साथ रहेंगे। और हर टाइम सावन रहते हैं और हर टाइम शिवरात्रि रहती है। तो ऐसा नहीं करो कि जब सावन हो और शिवरात्रि हो जब भी भोले बाबा को याद करो। मेरी रिक्वेस्ट है, भोले बाबा को हमेशा याद रखो, और वो हमेशा दिल में और मन में हमेशा रहते हैं, सबके ही रहते हैं, बस मानने की देरी होती है। भगवान तो हर जगह होती है। और जब आपको प्रॉब्लम होती है ना, तो वो आते हैं, किसी न किसी बहाने ज़रूर आते हैं। बस मैं यही कहूँगी, बस यही है कि भोले बाबा रहो, उनके सिवा तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। बस ये मेरे पता है क्या, मैं बचपन जब मैं छोटी थी ना, जब से ही उनकी पूजा करती थी, और व्रत उनके शुरू से ही करती थी। क्योंकि ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों, जैसे माँ बाप एक होते हैं ना, माँ बाप के बाद एक भगवान जी हैं, भोले बाबा, जिनसे मैं अपनी बातें सारी शेयर कर लेती हूँ, और मेरी सारी प्रॉब्लम दूर भी कर देते हैं। और अगर ऐसा, और सच्ची बता रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मेरा अद्विक था, जब बड़ा बेटा हुआ था ना, तो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं आईसीयू में हो गई थी एडमिट। और कोई ये नहीं कहता था कि मैं बचूँगी, बट मैंने ना एक बार उम्मीद भोले बाबा से लगा दी थी, और उन्हीं के सहारे। और मुझे ना जब मेरी आईसीयू में बिल्कुल पल्स डाउन हो गई थी, और मैं बहुत ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम में थी, दर्द में थी, फिर भी मुझे है ना, जब मेरा बेटा पेट में था ना, तो मैं ना उसका मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती थी। तो उस टाइम में ना, जब मैं बोल भी नहीं पा रही थी, बस मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे थे हैं, और सबने उम्मीद छोड़ दी कि मैं बचूंगी नहीं। बट उस टाइम रियल बता रही हूँ, मेरे कानों में ना जो मैं मंत्र 9 महीने मैंने जाप किए थे ना, वो मंत्र मेरे कानों में सुनाई दे रहे थे। और देखो, उन्हीं की कृपा है कि आज मैं बच गई। और मेरा दूसरा बेटा भी अच्छे से है, नॉर्मली हुआ है, तो दोनों बेटे और अब ठीक है, और मैं भी बहुत ठीक हूँ। कि मैं बता रही हूँ कि अगर उनको दिल से मानते हैं ना, तो वो सच में हर प्रॉब्लम में हमेशा साथ देते हैं। तो प्लीज़ हाँ, सच में है भगवान जी। अगर कोई ये बोलता है भगवान जी नहीं है, रियल में भगवान जी होते हैं, बस मानने की देरी होती है। बट लगता है किसी को कि नहीं, अब क्या कह सकते हैं, बट मुझे तो लगता है, और मेरे साथ हुआ है, कि हमेशा हर प्रॉब्लम में, हर मुसीबत में उन्होंने साथ दिया, और उनके सिवा कोई, उनके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। अब बस मन में है मेरे, तो बस यही है। मम्मी, क्योंकि हम जब छोटे थे ना, तो मम्मी पापा ने ही सिखाया कि सुबह उठो, सबसे पहले भगवान जी का नाम लेना चाहिए। तो यही मेरी हैबिट बन गई है, सुबह उठते ही पहले भोले बाबा, भोले बाबा। और जब कोई प्रॉब्लम होती ना, या कोई दिक्कत होती, यहाँ तक कि चोट भी लग जाती ना, भोले
तो हवा ही निकलता है, ऐसे ही रहते मेरे साथ ही, ऐसी पागल सी रेखा है तुम्हारे। तो बस ऐसे ही चलती रहती है लाइफ। बस उन्हीं के बारे में बता रही थी कि मेरी और भोले बाबा की कैसी चलती है हम लोगों की। ओके जी, और आपको दोबारा बोलती हूँ सावन के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके जी, और बस आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और हर कोई चाहता है कि उसकी फैमिली फले फूले, ऐसे मैं भी चाहती हूँ मेरी फैमिली भी खूब बढ़े और फले फूले। तो प्लीज़ प्लीज़ आपको मैं अच्छी लगती हूँ, मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके जी, और पता है कभी आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सुहावना हो रहा था, रियल बता रही हूँ, मौसम इतना अच्छा और इतना अच्छा सुहावना हो रहा था कि कुछ बोल ही नहीं सकते। आप देख रहे हो मेरे बाल उड़ रहे हैं ना। तो बस यही है। देखो बच्चे वहाँ से नीचे से ना बच्चे निकल के आ रहे हैं, बॉल वगैरह खेल रहे तो नीचे से बच्चे निकल के आए हैं। तो मौसम इतना सुहावना हो रहा है, मस्त हो रहा है। और आप भी खुश रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और खेल नहीं सकते तो खिलखिला तो सकते ही हो। ओके जी, और अपना ख्याल रखिए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। बाय।